So class 10th, dear students, welcome back. Students, we are going slow in this chapter because this chapter is purely theoretical. So students, now you have learned many rules and laws. So it is one another form of law. Students, you have studied that whenever we place a conductor and when current is passed एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, मीनिंग कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप नोटिस करेंगे कि जब हम कब किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो जो कंडक्टर होता है वो किसी एक साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मीन्स उसमें डिफ्लेक्शन देखेंगे आप। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको लैब में क्लियर होंगी कि हाउ द स्टफ परफॉर्म्स। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको क्लियर करते हैं। देखिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं, अभी तक आप बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेटेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, वहाँ पे केवल कंडक्टर करंट कैरी कर रहा था और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका कंडक्टर भी है, उसमें करंट भी फ्लो हो रहा है और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आपने पहले से एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो कंडक्टर उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो आपका कंडक्टर किसी एक डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा या डिफ्लेक्शन होगा, और डिफ्लेक्शन जो होगा वो फोर्स जनरेट जो हो रही होगी वायर में करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसके वजह से वो डिफ्लेक्ट होगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपका डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। मतलब कि आप देख सकते हैं जैसे क्या है इस वाले डायग्राम में, ये जो एरो है ग्रीन वाला एरो ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये आपका करंट क्या देखिए एक बार इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आपको याद है नॉर्थ टू साउथ होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ है और करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है टू द प्लेन ऑफ पेपर, और आप देख रहे हैं फोर्स आपका ये डाउनवर्ड है। तो आप ये तीनों चीज़ों का अगर डायग्राम बनाते देखिए तो यहाँ करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और मोशन आपका डाउनवर्ड है। तो आप देख पा रहे हैं, और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे, अगर आप इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, मोशन डाउनवर्ड, करंट का इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर और फील्ड का पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन इस केस में सेकंड डायग्राम में देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, और आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लगभग सेम है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर जैसा पहले था।
तो अब आप इसमें देख पा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ आपने करंट बदल दिया तो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो गया। तो आपने दोनों डायग्राम में नोटिस किया कि अगर आप किसी कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स फील करता है, तो और वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें इनवर्ड जा रहा है करंट, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका डाउनवर्ड है, और इस वाले डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ करंट आपका आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड है। तो स्टूडेंट अब तक आपने बहुत से रूल्स पढ़े, किसी में आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट किया या फिर आपने, और अब देखिए यहाँ पे अब आप क्या फाइंड आउट करना है आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देख पा रहे हैं हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए जो हम रूल यूज करेंगे उसको लेफ्ट हैंड रूल यूज बोलते हैं। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए वर्ड बाय वर्ड। तो स्टूडेंट देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग बात करते हैं, आपने अभी देखा ऊपर के इन डायग्राम्स में स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने क्या देखा डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इस वाले हैंड को देखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट में आपकी देखिए कौन सी फिंगर है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, और मैग्नेटिक फील्ड में आपकी है फर्स्ट फिंगर है। या आप ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में आपकी फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए और करंट के डायरेक्शन में आपकी सेकंड फिंगर होनी चाहिए। तो जो थंब है आपका वो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। ये देखिए आपका थंब स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपकी फर्स्ट फिंगर है, जो सेकंड फिंगर है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट में है, और ये जो थंब का जो डायरेक्शन है ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। तो देखिए तो इस रूल को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब स्टूडेंट देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको बताया जो थंब होता मतलब आपको क्या करना है अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर मीन थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर को 90 डिग्री पर रखना है जैसे डायग्राम में शो किया गया है। तो अगर आप फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं और सेकंड फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं तो जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करेगा। तो सुन देखिए थंब में एम आता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब फोर्स, फर्स्ट फिंगर मीनिंग फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे एफ आता है 2 बार तो आपको फील्ड दिखा रहे हैं, और सेकंड फिंगर में आपका देखिए यहाँ सी आ रहा है तो ये आपका करंट हो गया। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि थंब आपका फोर्स का डायरेक्शन है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और जिसे आप लोग ये मिडिल फिंगर चिल्ड्रिंग फिंगर या सेकंड फिंगर बोलते हैं ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट पे होनी चाहिए। और स्टूडेंट आपको एक चीज और याद रखनी, ये तीनों फिंगर्स आपकी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए। और स्टूडेंट आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद होना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपका है, देखिए व्हेन थंब आपका थंब 4 फिंगर ये वाली एंड मिडिल फिंगर ये वाली आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये तीनों आपस में अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो विद द 4 फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब
ये वाली फिंगर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड में की डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए, और मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तो थंब आपका डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन देगा? फोर्स का डायरेक्शन। और ये स्टूडेंट रूल है, लॉ है। तो इसका मतलब लॉ क्या है, और आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं जब भी किसी हम कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं, तो वो फोर्स फील करेगा। और वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आप बार बार देख के पढ़ेंगे इसको, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, फैक्टर्स कौन कौन से जिसपे आपका करंट, मतलब कि आपका जो फोर्स डिपेंड करता है, मतलब कि कितनी फोर्स होगी, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स की अधिकता या कम, या मैग्नीट्यूड का मतलब फोर्स का अमाउंट, मीन्स अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आपको देखिए, डिपेंड्स ऑन करंट इन अ कंडक्टर, बिकॉज विदाउट करंट नो फोर्स इज पॉसिबल। और आपने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी जरूरी होती है। तो जितनी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो सुन देखिए, यहाँ पे कहने मतलब क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसपे अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड करेगा ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहली बात है कि करंट का अमाउंट क्या है, उस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड करेगा। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उस पर फोर्स डिपेंड करेगा। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कंडक्टर का कितना पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा। जितना ज़्यादा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उतनी ही ज़्यादा उसमें फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी। तो देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका यहाँ पे, a large current in the conductor will result in large force acting on it if the strength of the magnetic field is constant। मतलब अगर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपने फिक्स रखी है तो करंट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा दी है तो फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट, अब देखिए, जो सी पॉइंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज को थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो देखिए, इमेजिन करने मतलब ये है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंडक्टर की जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी उसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रही होगी उतनी ज़्यादा फोर्स भी होगी। अब स्टूडेंट देखिए, इस वाले पोर्शन से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो फोर्स की वैल्यू है वो हम लोग इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। फोर्स मीन्स इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आई मीन्स करंट इन द कंडक्टर, लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल मीन्स बी मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, and sin theta equal to sine of the angle made by length with the magnetic field। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड से जितना एंगल बना रही होती है, तो आप देख रहे हैं ये एंगल आपका इस तरीके से, और अगर ये वायर आपका इससे 90 डिग्री पे हो जाएगा तो सारी की सारी लेंथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगी या मैक्सिमम इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। तो देखिए,
और आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से और -1 के बीच में होती है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं करंट अगर परपेंडिकुलर होगा, मतलब आप ये कह सकते हैं ये वायर अगर इसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये लेंथ जो है वो मैक्सिमम लेंथ होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगी। देखिए हम कहते हैं जब भी कोई चीज़ किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है या नहीं है, हम देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा एंगल बना रही होती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अप टू 90 डिग्री एंगल। तो आप देख पा रहे स्टूडेंट, ये 90 डिग्री से तो एंगल कम है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो हम ये मानेंगे कि जो लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ है, वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल पे भी डिपेंड करती है कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला फॉर्मूला ये है आपका। लेकिन स्टूडेंट आपके कोर्स में सिर्फ हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर गिवन होते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है और ये आपका जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आप देख पा रहे हैं हम ये लेंथ कौन सी ले रहे हैं, ये वाला जो आपका परपेंडिकुलर लेंथ है। तो यहाँ पे आपका जो एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया, और जब आपका एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो स्टूडेंट आपकी साइन थीटा जो 90 डिग्री है, तो वहाँ पे साइन 90 डिग्री आपका 1 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर साइन 90 डिग्री 1 आ गया तो फोर्स की वैल्यू I मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय B। तो आपकी फोर्स की जो वैल्यू है करंट, लेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे आपने देखा कि जितना ज़्यादा एंगल अप टू 90 डिग्री कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ड्रॉ कर रहा होगा, उसमें फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दो डायग्राम है, देखिए ये वाला जो कंडक्टर है ये पूरा 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो आप देख पा रहे हैं इस वाले कंडक्टर में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि कंडक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें देखिए हम लोग एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं। जब ये वाला अगर वायर इसके यहाँ पे अगर बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा तो ये थीटा आपका 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो जाएगा तो साइन थीटा की 0 वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट देखिए जब आपका यहाँ पे कंडक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और अगर यहाँ पे कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है मतलब 0 डिग्री एंगल, तो फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो करंट के मैग्नीट्यूड पर देखिए डिपेंड कर रहा है I, और द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द फील्ड क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे जितनी लेंथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा हम मानते हैं कि लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है।
तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये लेंथ एंगल थीटा बना रहे इसके साथ। तो हम लोग ये वाला पोर्शन इसका एल साइन थीटा, मतलब लेंथ, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक, उसको मानेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। तो आप दोनों इनमें डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ, ज़्यादा लेंथ इसमें इन्फ्लुएंस में है और यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो लेंथ है इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पे फोर्स जीरो और यहाँ फोर्स मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट आपको अब क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देख के इसमें ये आपको लॉ याद करना है। एक तो ये वाला लॉ याद करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो फोर्स फील करता है, और फोर्स का डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अप्लाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और जब भी आप स्टूडेंट डायग्राम बनाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, तो स्टूडेंट्स आप ये वाला डायग्राम ना बना के ये सिंपल डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे और इस तरह लिखेंगे, थंब इक्वल टू मोशन, फर्स्ट फिंगर इक्वल टू फील्ड, सेकंड फिंगर इक्वल टू करंट। ये वाला डायग्राम बनाएंगे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये वाली डेफिनेशन आप लर्न करेंगे और इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे और ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। ये वाला डायग्राम सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको जब तक अच्छे से नहीं समझ में आता है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।